शिवरात्रि पर भोलेनाथ ने नीलकंठ पक्षी का रूप क्यों लिया? ये कथा है भगवान शिव की उस अद्भुत लीला की जो हुई महाशिवरात्रि की पवित्र रात में। धरती पर एक गांव भयंकर सूखे से जूझ रहा था। पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और फिर भोलेनाथ ने लिया नीलकंठ पक्षी का दिव्य रूप। जहां जहां उस पक्षी ने धरती को छुआ वहां जीवन लौट आया। तभी एक बालक समझ गया, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये स्वयं भोलेनाथ हैं। प्रकृति की रक्षा करो, हर जीव में मेरा अंश है। और तभी से शिवरात्रि पर नीलकंठ के दर्शन को शुभ माना जाता है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर गहरी शांति छाई हुई थी। चारों ओर हिम की चादर, मंद मंद बहती वायु और देवताओं का दिव्य निवास। उस दिन था शिवरात्रि दिवस, एक ऐसा पवित्र दिन जब सच्चे मन से की गई साधना तुरंत फल देती है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, क्या सच में इस दिन की भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है? महादेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें इसका सत्य दिखाऊंगा। उसी क्षण भोलेनाथ ने एक छोटे से पक्षी, चिड़िया, का रूप धारण कर लिया। उनका तेज अब एक साधारण पक्षी के रूप में छिप गया। वो उड़ते उड़ते पृथ्वी लोक पर पहुंचे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन श्रद्धालु वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन शिव भक्ति से भरा था। हर दिन की तरह वह उस दिन भी भगवान शिव का नाम जप रही थी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। तभी वह छोटा पक्षी, जो वास्तव में महादेव थे, उसके आंगन में गिर पड़ा। घायल और कमजोर दिख रहा था। वृद्धा ने जैसे ही देखा, तुरंत दौड़कर आई। अरे बेचारे, तुझे क्या हुआ? उसने अपने लिए रखा आखिरी अन्न और पानी उस पक्षी को दे दिया। अपने भूखे रहने की परवाह किए बिना उसने पूरे प्रेम से उसकी सेवा की। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, वह पक्षी अचानक चमकने लगा। धीरे धीरे वह रूप बदलने लगा और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव। वृद्धा आश्चर्य में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले, माता, आज तुमने शिवरात्रि दिवस की सच्ची साधना की है। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और करुणा से सेवा की है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। उस दिन से उस वृद्धा का जीवन बदल गया। लेकिन वृद्ध माता की सच्ची भक्ति देखकर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। बोलो हर हर महादेव। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया, इंसानियत खत्म होने लगी। हर जगह सिर्फ अंधकार और पाप रह गया। प्रकृति भी क्रोधित हो उठी। भूकंप, तूफान और आग ने धरती को हिला दिया। जैसे अंत अब बहुत करीब था, तभी हिमालय की गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक नई शुरुआत का संकेत। वह थे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि, जो अधर्म का अंत करने आए थे। उनकी तलवार से हर पाप का अंत हुआ। अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा और फिर शुरू हुआ एक नया युग, सत्य युग, जहां फिर से प्रेम, सच्चाई और शांति लौट आई। जब बुराई अपने चरम पर होती है, तब अच्छाई जन्म लेती है। अंधकार के बाद ही उजाला आता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शांत ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या इस संसार में कोई ऐसा स्थान है जहां प्रेम और रहस्य साथ रहते हों? भोलेनाथ मुस्कुराए और दोनों पहुंच गए एक रहस्यमयी समुद्र के किनारे। तभी समुद्र की गहराइयों से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, मनुष्यों ने मेरे घर को दूषित कर दिया है। मेरा संसार नष्ट हो रहा है। महादेव ने ध्यान लगाया और उनकी शक्ति से समुद्र फिर से निर्मल हो गया। जलपरी खुश हो गई और भोलेनाथ ने कहा, प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। बोलो हर हर महादेव।